नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों, बंगाल में इस समय चुनाव चल रहे हैं और इस बार बंगाल के अंदर मोदी की लहर है। यह बात सबको मालूम है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी यही कहते हुए नजर आए थे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी की लहर है और बंगाल में मोदी की जीत पक्की है। हालांकि जो ममता दीदी अभी तक खुद को बेफिक्र दर्शा रही थी, अब उनका डर जग जाहिर हो चुका है और कहीं ना कहीं यह साफ हो चुका है कि ममता को भी मालूम है कि बंगाल में मोदी सरकार आने वाली है। इसलिए ममता ने अभी से ही दोबारा चुनाव करवाने की मांग शुरू कर दी है। लेकिन आपको मैं पूरी खबर बताऊं उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, अब ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है तो वो हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं, जिसमें से एक है केंद्र पर निशाना साधना। बंगाल चुनाव शांतिपूर्वक हो सके इस वजह से केंद्र सरकार ने बंगाल के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती कर रखी है और ममता शुरू से ही इन केंद्रीय बलों को हटाने की मांग करती हुई आई हैं। और अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने जारी विधानसभा चुनाव से केंद्रीय बलों को हटाने की मांग एक बार फिर से दोहरा दी है। और सिर्फ यही नहीं, अभी बंगाल के चुनाव पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुए हैं और न ही अभी कोई परिणाम आया है। लेकिन उससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री राज्य में 8 चरणों के समापन से पहले ही दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग भी कर चुकी हैं। हार के डर से ममता बनर्जी ने अब मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल ही है जो राज्य में कोविड-19 का प्रसार कर रहे हैं और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। यानी अगर ममता की माने तो वो कोरोना मुक्त हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। उनके द्वारा की गई रैली और जनसभा से किसी को कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन केंद्रीय बलों की वजह से पूरे बंगाल के अंदर कोरोना संक्रमण फैल रहा है। वहीं अगर ममता बनर्जी कोरोना को लेकर इतनी ही चिंतित हैं तो उन्हें एक बात बता दूं कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरी जनता को यह बात पता है कि मोदी ने अपनी बंगाल की चुनावी रैली को कैंसिल करके कोरोना के लिए हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, जबकि वही ममता बनर्जी लगातार लोगों से मिल रही हैं और रैली पे रैली कर रही हैं। वही सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राज्यों केंद्र में ऑक्सीजन पूर्ति बनी रहे इसके लिए मोदी पानी की तरीके से पैसा बहा रहे हैं। रेलवे हो या वायुसेना, सब इस समय कोरोना से लड़ने में जुटे पड़े हैं और जो खुद बंगाल में लगातार रैली कर रही हैं वो कोरोना संक्रमण की फैलने की बातें कर रही हैं, उसके ऊपर अपना ज्ञान दे रही हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार ममता ने कहा कि मैं मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों ही बंगाल की वर्तमान स्थिति, यानी कि बंगाल के अंदर जितना भी कोरोना फैला है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग हैं। बनर्जी ने यह आरोप उत्तरी कोलकाता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में लगाया, जहां पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता मौजूद थे। ममता का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मैं अनुरोध कर रही हूं कि कृपया कोविड प्रभावित राज्यों से लाई गई लगभग 2 लाख मजबूत केंद्रीय सेनाओं को जो स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षित घरों में डेरा डाले हुए हैं और कोविड प्रबंधन कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, उनमें से 75% वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, कृपया उन्हें अंतिम चरण से हटा दें। चुनाव के साथ साथ ममता बनर्जी शायद अपने सुनने और समझने की क्षमता के साथ भी हाथ धो बैठी हैं, इसलिए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट को शायद पूरा नहीं सुना और सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट के आधे बयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने बयान देते हुए कहा था कि केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग को देश में कोविड-19 के प्रसार के लिए अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी को यह सीधी सी बात समझ भी नहीं आती। ममता को चुनाव हारने का डर इस कदर सता रहा है कि जिस चुनाव के परिणाम 2 मई को आने हैं, ममता बनर्जी ने उस परिणाम के खिलाफ पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की
बात कह दी है। ममता ने बताया कि वो इस बात को कोर्ट में लेकर जाएंगी कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में नए तटस्थ चुनावों को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने राज्य चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने के लिए कार्य कर रहा है। ममता इसमें पहले भी चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर बहुत से आरोप लगा चुकी हैं। उनका काम ही यही है। हालांकि आपको बता दूं कि ये सभी बातें सिर्फ मनगढ़ंत हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सीएम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ वोट न कर पाएं। हालांकि ममता बनर्जी अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं और सपोर्ट को भड़काते हुए कहा, इस बात पर आप गौर करिएगा। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए संबोधित किया, ना कि जहां पर देश में कोरोना संक्रमण उच्च दर्जे पर है और ममता बनर्जी खुद कोरोना की बात कर रही है, वहीं अपने समर्थकों को भड़काती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां हर जगह चुनाव होने हैं, सभी से अपील कर रही हूं कि सावधान रहें, अभी से एहतियात बरतें। एक तरफ हमें कोविड के खिलाफ जंग लड़नी है तो दूसरी तरफ हमें चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना है। तो यह सुनिश्चित करने की साजिश कर रहा है कि हमारे लोग मतदान ना कर पाएं। उन्होंने आगे कहा, अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेती है तो उनके परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन जाएं और वहां बैठें, वहां पर धरना प्रदर्शन करें, पुलिस स्टेशन का घेराव करें, पूछिए अवैध तरीके से हिरासत में क्यों लिया गया। अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट जाएं, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जाएंगे। जैसे ही किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है वैसे ही एफआईआर दर्ज कराएं। एक लाइन में तो वो यह कहती हैं कि हमें कोरोना से लड़ना है और दूसरे ही लाइन में वो यह कहती हुई नजर आती है कि पुलिस स्टेशन का घेराव कर लें, वहां पर हड़ताल करें। आपको याद दिला दूं कि यह वही बंगाल है जहां पर श्री राम बोलने और बीजेपी कार्यकर्ता होने पर या तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। ममता ने तो सीधा कहा था कि अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो उसे वो जेल के अंदर डलवा देंगी। तो ममता दीदी, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा संदेश है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे भी कहिएगा कि जय श्री राम बोलते रहें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।